न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सरहदी जिला कुपवारा से बड़ी खबर आ रही है कि टंगडार सेक्टर में बर्फानी की तूदे की जद में आए एक फौजी पोस्ट। सरहदी जिला कुपवारा से बड़ी खबर आ रही है कि टंगडार सेक्टर में बर्फानी तूदे की जद में एक फौजी पोस्ट आया है, जिस दौरान बर्फानी तूदा गिराने से एक फौजी जवान जांबाक जबकि मजीद 2 जख्मी हुए हैं। जख्मी फौजी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दौरान शब ये हादसा पेश आया जब एक बर्फानी तूदा गिरा, जिसके नतीजे में एक फौजी पोस्ट आया है। इसके नतीजे में 3 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि 2 मजीद जख्मी फौजी एहलकारों का इलाज मुआवजा जारी है। सरहदी जिला कुपवारा के टंगडार सेक्टर में बर्फानी तूदे की जद में एक फौजी पोस्ट आया है और बर्फानी तूदे की जद में 3 फौजी जवान पहले जख्मी है। ये वाकया गुज़श्ता शब वाकया पेश आया है, जहां 3 जख्मी फौजियों में से एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके सनम एजाज। सनम, क्या कुछ तफसीलात है, कितने बजे वाकया पेश आया है? देखिए, बिल्कुल गौर, ये मामला जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार सेक्टर में रात को 10 बजे के करीब रोशन पोस्ट जो है ये टंगडार के निचले इलाके से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर के इलाके पहाड़ पे है और यहाँ पे यूजुअली अवलांच आते रहते और पहले भी एक एडवाइजरी 2 दिन पहले यहाँ पे जारी की गई थी कि ये अवलांच आ सकते हैं और ये रात के 10 बजे हुए आए। इस अवलांच में जो पोस्ट है रोशन पोस्ट, उसको ये अपने साथ ले गए और उसपे 3 जो जवान हैं 17 राष्ट्रीय राइफल्स के, वो उसके साथ बर्फ के रेले में बैठ गए और फौरन जैसे ही रेला आया उसके फौरन बाद वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इन 3 जवानों को लाया गया, लेकिन उनमें से एक बाद में अस्पताल में जब पहुंचाया गया तो उसकी मौत वाक़ हुई थी। दूसरे 2 जो हैं उन्हें फौरी तौर पे वहां से उठाया गया और उन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। ये अवलांच की वार्निंग जो है महकमे ने पहले ही दे रखी थी और खास तौर पे कुपवारा के इन इलाकों में टंगडार हो या मस्जिद सेक्टर हो या नौगाम सेक्टर हो, इन इलाकों के हवाले से पहले ही मौसम महकमे ने जानकारी देते हुए बताया था, मुश्तबह लोगों को मुतनबे किया था कि वो इस तरह की एहतियात करें। लेकिन चूंकि ये पोस्ट जो होती है बनी रहती है, इसमें एहतियात तो होती है कि लेकिन वो अगर तो लोग रहे थे पोस्ट के अंदर ही, लेकिन ऊपर से बर्फ का रेला जो था वो बड़ा रेला था और उसमें ये पोस्ट जो है वो अपने साथ। सर, हम अगर इस वक्त मौसम की बात करेंगे तो कुपवारा इलाके में या वादी के जो बालाई इलाके हैं, किस तरह का मौसम है? क्या और भी कई इलाकों में बर्फानी तूदा आने का खतरा है? देखिए, बिल्कुल मौसम महकमे ने पहले ही जानकारी दी थी कि सोमवार की शाम से मौसम ठीक हो जाएगा और अब इस वक्त कश्मीर वादी में जो मौसम है बेहतर हो चुका है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। लेकिन अवलांच की वार्निंग, चूंकि अवलांच ठीक उस तरह से आते हैं जब यहाँ पे इलाकों में ऊपरी इलाकों में जब बर्फबारी होती है और उसके बाद जब बारिशें होती है तो अवलांच आते रहते हैं। क्योंकि अब बर्फ पहाड़ों पे बर्फ अच्छी खासी बर्फ पड़ चुकी है तो इसमें अवलांच का खतरा तो रहता है, खास तौर पे उन हालात में या तो जब मौसम जो है वो साफ हो जाए, जब धूप निकल जाए ऊपरी इलाकों में तो फिर बर्फ पिघल के निचले इलाकों में ये इस तरह के तूफान जो है अवलांच वगैरह पैदा कर देती है, या अगर बारिशें हो जाए तो अवलांच आ जाते हैं। तो मौसमियात ने अवलांच की वार्निंग अभी जारी रखी है क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, थोड़ी धूप निकली हुई है तो अवलांच की वार्निंग है, लेकिन मौसम जो है बेहतर हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां टंगडार रोशन जो सेक्टर है कुपवारा के टंगडार सेक्टर में रोशन पोस्ट पर बर्फानी तूदे की जद में जो पोस्ट रहा है उसमें 3 फौजी जवान पहले जख्मी हुए, जिनमें से एक निखिल शर्मा नामी जो 7 राष्ट्रीय राइफल्स से उनका राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जो फौजी जवान हैं वो जख्मी हुए थे। इनमें से निखिल शर्मा नामी फौजी जवान जांबाक हुआ है, जबकि मजीद रमेश चंद और दूसरा गुरविंदर सिंह 2 नौजवान जो है फौजी जवान वो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। उधर सरहदी जिला पुंछ से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि बाला सेक्टर में फौजी कैप्टन ग्रेनेड धमाके में जख्मी हुआ है। सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर आ रही है कि बालाकोट सेक्टर में एक फौजी कैप्टन ग्रेनेड धमाके में जख्मी हुआ है। ग्रेनेड संभालने के दौरान ये फौजी कैप्टन जो है जख्मी हुआ है। संभालने के दौरान ग्रेनेड जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है। शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है।
सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर आ रही है कि बालाकोट सेक्टर में एक फौजी कैप्टन जो जख्मी हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, बाला सेक्टर के नजदीक, वहां पर वो जख्मी हुआ है। ग्रेनेड संभालने के दौरान ग्रेनेड जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया। दौरान शब ये वाकया पेश आया, उसके नतीजे में वो शदीद तौर जख्मी हुए हैं। जख्मी जो है फौजी कैप्टन सौरव कुमार के बतौर उसकी शिनाख्त हुई और उसे फौजी अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। दौरान शब ये वाक़ा आया है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है बालाकोट सेक्टर में ये वाक़ा दौरान शब पेश आया है। सरहदी जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एक फौजी कैप्टन उस वक्त जख्मी हुआ है जब वो ग्रेनेड संभालने के दौरान जो ग्रेनेड है जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। सौरव कुमार नामी फौजी कैप्टन जख्मी हुआ है और इस सिलसिले में उसे जख्मी हालत में राजौरी फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये दौरान शब ये वाकया पेश आया है बालाकोट सेक्टर में फौजी कैप्टन जख्मी सौरव कुमार नामी। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, तफसीलात बताएं इस हवाले से कि जो एक ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें एक फौजी कैप्टन जख्मी हुआ है। जी गौर, देर रात का मामला है जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक बालाकोट इलाके में एक प्रैक्टिस के दौरान एक हादसाती धमाके में एक कैप्टन आर्मी का जो जख्मी हुआ है, जिसके हाथ में ग्रेनेड धमाका हुआ, उसके बाद वहां को आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद सीधा इसको राजौरी आर्मी के मेन हॉस्पिटल में लाया गया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर इसको जिस तरह बताया जा रहा है कि काफी चोटें इसको इस धमाके में आई हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस तरह के हादसाती धमाके इससे पहले भी बहुत बार देखने को मिले। मगर देर रात को जो ये हादसाती धमाका हुआ, इसमें सौरव कुमार नामी कैप्टन जो शदीद जख्मी हुआ, जिसको इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल राजौरी लाया गया। जी गौरव। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करे थे जहां पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एक धमाका हुआ, ग्रेनेड धमाका, फौजी कैप्टन उसमें जख्मी हुआ है। ग्रेनेड संभालने के दौरान वो जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कल किए गए ट्वीट पर जो है काफी सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हुई है। इस सिलसिले में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर हुसैन शाह ने क्या कुछ कहा, पहले वो देखते हैं। आपने भी ये बातें सुनी होगी शायद सुबह से। पहले तो मैं इनको बता दूं, अपने बीजेपी के भाइयों को, खुसूसन मैं डायरेक्टली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। अमित शाह साहब, यू हैव लॉस्ट द इलेक्शंस इन कश्मीर बिफोर यू हैव फॉट इट। वो इसलिए क्योंकि आज जम्मू और कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित, पहाड़ी, गुजर, उनने ये फैसला कर लिया है कि आपने जो 2019 5 अगस्त को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया, हमारे तशक्कुस को, हमारी बका को, उनने फैसला कर दिया है कि अब हम आपको करारा जवाब देंगे और वो जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए आप बौखला गए हैं। और आज हमारी जितनी भी यहां की सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल बैगेज एक तरफ छोड़कर दे हैव मेड एन अलायंस। और आप पॉलिटिकल अलायंस को गैंग बोल रहे हैं? क्या ये डेकॉइट्स का गैंग है? यही लोग तो आपके साथ पार्लियामेंट में हैं। क्या पार्लियामेंट के जो मेंबर आपके साथ हैं, आर दे अ पार्ट ऑफ अ गैंग? आपको शर्म नहीं आती इस तरह बात करने की? लेकिन आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी चाइना की बात करते हैं। अरे भाई, एक पासिंग रिमार्क में कश्मीरी में उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ने, तलाश वो मुझे क्या कर रहे हैं, मीन्स देखते हैं वो क्या करेंगे। आपने उसी को पकड़ लिया और उसको ट्विस्ट कर दिया। आपने उस जमात के, आप उस कायद के बारे में बात कर रहे हैं जिनके करीबन 12,000 वर्कर्स, ये जो यहां पर इस वक्त ये मामला चल रहा है 89 से हमारा, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। मुझे तो लगता है क्या ये एंटी नेशनल है? एंटी नेशनल तो आप हैं। आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटी नेशनल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला है, जो सरदार पटेल ने खुद दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया वो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आया, लीगली आया वो,
और उसको फिर पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया उस वक्त की। क्या उस वक्त की पार्लियामेंट फिर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या वो कम्युनल है? और दूसरी तरफ आप बोलते हैं जी अजीब महबूबा जी ने झंडे की बात की। अरे भाई, शी हैज सेड दैट भैया वी आर फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग हियर फ्रॉम 1947, और वो फ्लैग फ्लाई करता है अलॉन्ग विद द स्टेट फ्लैग विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसमें हर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी हमारे यहां ये हमारी पूरी ये गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर का। आप किस तरह इसको बोलते हैं गैंग है? आप आज इतना घबरा गए हैं और पूरे हिंदुस्तान में आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर लाइंग टू द पीपल ऑफ द कंट्री एज यू लाइड in the parliament when you said that Farooq Abdullah is enjoying himself. We were all under arrest at that time. अमित शाह जी, झूठ आप बोल रहे हैं, एंटी नेशनल आप लोग हैं, कम्युनल आप लोग हैं। कम्युनल जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कभी न था, न रहेगा, न है। अब कांग्रेस का जो स्टेटमेंट, यहां की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है सेक्युलरिज्म की। आप क्या सेक्युलरिज्म हमको सिखाएंगे? आप तो तिरंगा कुछ सालों से ही उड़ा रहे हैं। यहां पर तो तिरंगा 1947 से उड़ रहा है। कुछ स्टेटमेंट जो आ जाया है कांग्रेस की तरफ से, जो हेडक्वार्टर से, कि उन्होंने कहा जो यह अलायंस, जो गुप्कार अलायंस के साथ यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। कांग्रेस हमारे साथ, मेरे साथ, मैं इसका एपेक्स कमेटी का मेंबर हूं, वो मेरे साथ बैठे थे, 3 दिन हम बैठे थे, पूरा ये देख रहे थे किस तरह से कहां पर किसको उठाया जाए। दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मैटर, एंड व्हाई शुड कांग्रेस बी स्कैर्ड ऑफ द बीजेपी? फॉर व्हाट? ऑन टॉकिंग अबाउट 370 and 35A, it has been given by the constitution of this country to the constitution of India. Yeah, it is not Kashmir specific or Muslim specific. It is for every region and religion, irrespective of caste, creed and color. आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. You are losing election and you are saying like that. Shah Sahab, thank you very much for being with us. Thank you. के सदर जो बात कर रहे थे, वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर उन्होंने रिएक्ट किया और उनका कहना है कि ये बौखलाहट के, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के शिकार हैं, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जहां अमित शाह ने कल इस हवाले से गुपकार गैंग का एक बयान जारी ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये गुपकार गैंग है, जो लीडर हैं वहां पर उन्होंने अपनी साख्त खो चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दी अगर कई लीडरान ने भी उस हवाले से अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट की शिकार हो चुकी है। जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि गुपकार गैंग है। अगर हम किसी पार्टी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट आवर पॉलिटिक्स, हम सब ने जो इलेक्शंस लड़े हैं वो तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में ही लड़े हैं, और आज तक जो हमने इलेक्शंस लड़े हैं वो तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ही लड़े हैं। अब अगर उनकी अलायंस चल रही है बाहर, एनडीए किसको कहते हैं, वो भी एक अलायंस है ना, अब हम उनको गैंग कहेंगे? इज इट फेयर? ये बात मुझे उनकी सही नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है ये वो जो कोई भी ये बात कह रहा है गुपकार गैंग के बारे में, ये सही नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस के दिल्ली के लीडर ने कहा, यहाँ का जो अलायंस हुआ है कांग्रेस, क्या वो इसके साथ? देखिए जनाब, कांग्रेस का ड्यूअल स्टैंड मुझे समझ में नहीं आता है। एक तरफ से वो जम्मू में आते हैं सीट शेयर लेने के लिए, एक तरफ से यहाँ से उनकी लीडरशिप जो आती है वो आते हैं सीट शेयर लेने के लिए, और जब उनको कहीं पे बाहर गांव में प्रॉब्लम होती है फिर वो अपना पल्लू झाड़ने के लिए, बचाने के लिए, अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए हमें यहाँ पे ये करते हैं कि जनाब हम तो इस अलायंस का हिस्सा है ही नहीं, जबकि उनके लीडरान ने यहाँ एडमिट किया है कि वी आर पार्ट ऑफ अलायंस। भैया आप तो सीट शेयरिंग ले रहे थे, आपको हम दिखाएंगे आपने कितनी सीट्स ली हैं, और आप कह रहे हैं आप अलायंस का हिस्सा नहीं है। इट्स नॉट फेयर। नहीं, ये वहाँ सेंटर की तरफ से आप समझते हैं कि सही नहीं हो रहा है, अदरवाइज जो यहाँ स्टेट लेवल, मतलब लेवल पर वो तो मैं तो कहता हूं या सेंटर और स्टेट के दरमियान तालमेल नहीं है, और या ये आंख में चोली खेल रहे हैं। थैंक यू। ये थे जायद मुस्तफ़ा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुजफ्फर शाह जो बात कर रहे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बयान जारी करते हुए
जो उन्होंने कल ट्वीट किया। और उसके साथ साथ ही कांग्रेस की जानिब से, जहां कांग्रेस ने कल शाम देर गए कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो गुपकार का हिस्सा नहीं है, उस सिलसिले में उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने है। उनका मानना है कि कांग्रेस जमात जो है जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर जिस तरह से उनकी दोहरी पॉलिसी जाहिर हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बात और मुल्क के अंदर दूसरी बात, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस जमात दोहरी पॉलिसी अपना रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर से भी एक खबर आ रही है कि वडूरा सोपोर में सीआरपीएफ एहलकार ने खुदकुशी कर लिया है। अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया है। मालूक एहलकार की शिनाख्त उड़ीसा के रहने वाले रंजन कुमार के तौर पर हुई है। गुज़श्ता कई माह से खुदकुशी मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां सीआरपीएफ, बीएसएफ और फौजी एहलकार खुदकुशी के मामलात में इजाफा हो रहा है, वही वडूरा सोपोर में एक बार फिर एक सीआरपीएफ एहलकार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया है। कांस्टेबल रंजन कुमार के तौर पर उसकी शिनाख्त हुई, जो 92 बटालियन उड़ीसा के रहने वाले हैं। इंडियन तैयारे ने एक मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। गुज़श्ता शब निजी कंपनी का एक तैयारा वो 197 मुसाफिरों को रियाद से दिल्ली ले जा रहा था और दौरान परवाज एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई और फ्लाइट के पायलट ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया है। पाकिस्तानी एविएशन ने एयरपोर्ट जरा के हवाले से बताया कि 30 साल मुसाफिर मोहम्मद नवाज नौशाद को दौरान परवाज दिल का दौरा पड़ा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर को बुलाया। मुआयने के बाद डॉक्टर ने उनकी हलाकत की तस्दीक की। ताहम बताया गया कि मुसाफिर की हलाकत लैंडिंग से कबल ही हो चुकी थी। ताहम बाद में एक तैयारा फ्यूल भरवाने के बाद दिल्ली रवाना हो गया और सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट पर वो की लैंडिंग हुई है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बिडेन से टेलीफोन पर बात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मोदी ने अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर उन्हें गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद दी और कहा कि इस इलेक्शन से अमेरिकी जमहूरी रिवायात के इस्तेहकाम का पता चलता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की नौ मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़्तिदार और यकसा मफादात पर मबनी हिंदुस्तान अमरीका आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए काम करने पर इत्तिफाक राय जाहिर किया। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन मुहैया करवाने, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने और बहरुल के खित्ते में ताउन में इजाफा करने जैसी तरजीहात के बारे में भी बातचीत की है। अमेरिका में भारतीय सफीर ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई बातचीत पर क्या कहा, वो भी देखते हैं। Yes, certainly. They both recalled their earlier interactions. In fact, in 2014, when Prime Minister Modi came for his first official visit to United States, it was the then Vice President Biden who hosted an official lunch for him. Then again in 2016, during the very well and famous address to the US Congress, it was Vice President Biden who presided over the joint session of US Congress. So they very warmly recalled those interactions. Okay. What is the priority of the Indo-US relationship for now and going forward? Could you further elaborate on that, please? उधर जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंचे हैं। 2 रोजा दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जहां डीडीसी इंतखाबात 28 नवंबर से शुरू हो रहे, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी गहमा गहमी काफी तेज हुई और इस सिलसिले में वजीर ममलिकत खजाना अनुराग ठाकुर आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां वो आप
बीजेपी हेडक्वार्टर पर लीडरान से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल होने के साथ साथ डीडीसी इंतखाबात को लेकर हिकमत अमली पर को भी तरतीब दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अनुराग ठाकुर आज जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। यहां पर भी जम्मू कश्मीर की जनता को धारा 370-35 से मुक्ति दिलाई है। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को हम लेकर जा रहे हैं और लोगों के जो अधिकार थे अनुसूचित जाति जनजाति के, महिलाओं के, वो दिलाने का काम हमने किया। नागरिकता देने तक का काम किया जो वर्षों से लंबित थी। जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज जम्मू कश्मीर में भी नीचे स्तर तक पंचायत, स्थानीय निकाय के चुनाव, ये सब करने का अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। मुझे लगता है अब तो यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कांग्रेस में चलती किसकी है, कौन ऑर्डर दे रहा है। यहां पर उनके अलायंस के साथ मिलकर इनके नेता बात करते हैं, मिलकर चुनाव लड़ने की आगे रणनीति तय की जाती है। जम्मू कश्मीर में जामा महकमे तालीम की जानिब से आलमी वबा के दौरान 10 लाख से ज्यादा तलबा को ऑनलाइन तालीम देने के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराम करने का दावा किया गया। वह इंतजामिया और महकमे तालीम के उन दावों पर असर की एक रिपोर्ट ने कई इंकिशाफ मंजराम पर लाए हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की यह रिपोर्ट। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और महज़िब समाज के लिए तालीम पहली जरूरत होती है, जबकि तालीम का मकसद इंसान की नशोनुमा और उसकी जात को कामिल बनाना है ताकि मुआशरा समाज की इंसानी इक़्तिदार, मजहबी और इखलाकी किरदार की रहनुमाई मुकम्मल तौर पर की जा सके। इसके अलावा कायनात की हकीकतों से भी तालीम याफ्ता समाज को वाकिफ कराया जाए। अगर तालीम का मकसद सही सिमत में मुतय्यन हो जाए तो हमारा समाज इक्तिसादी, मुआशी और सियासी पसमानदगी से निकलकर तामीर व तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। मगर दौरे जदीद में भी समाज अगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है जो एक कौम के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों को चकनाचूर करता है, तो शायद ही कोई ऐसी बदनसीब कौम होगी। आज ये सब कहने के लिए हम इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे लाखों तलबा महकमा तालीम और इंतजामिया की गैर संजीदगी और अफसरशाही का शिकार हो रहे हैं। महकमा तालीम एक अहम शोबा जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आसान लफ्जों में कहें तो इस महकमे के हाथ में जम्मू कश्मीर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल की कुंजी है। लेकिन मौजूदा वक्त में यह महकमा किस कदर गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ अजला में जम्मू कश्मीर में 67% से जायद सरकारी और निजी स्कूल तलबा को स्टडी मटेरियल फराहम करने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि तलबा के करीब 25% ऐसे वालिदैन हैं जिनके पास इन हालात में भी स्मार्टफोन नहीं है, जब आलमी वबा से तलबा को ऑनलाइन क्लासेस हासिल करने पर मजबूर किया गया है। एसर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की सालाना रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 32.7% स्कूल ही तलबा को स्टडी मटेरियल फराहम कर रहे हैं, जिनमें 30% से जायद एक बड़ी तादाद सरकारी स्कूलों की है। जम्मू कश्मीर में तालीम हासिल करने का हक उस वक्त भी छिन गया है जब 11% के करीब तलबा के पास इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है। तालीम ही वो जेवर है जो इंसान की जरूरियात को पूरा कर सकता है, लेकिन कभी हालात, कभी हुकूमती फैसले, कभी महकमा तालीम की गलत पॉलिसियां और अफसरशाही तलबा के मुस्तकबिल के लिए तारीकी बनकर सामने है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है और मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,617 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 474 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस अफराद की मजमूई तादाद
89,12,908 पहुंच गई हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,30,993 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में 16,780 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 572 अफराद की रिपोर्टें मज़बूत आई और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,03,581 हो गई है, जिनमें 62,520 वादी कश्मीर से, जबकि जम्मू सूबे में मुतासरीन की तादाद 41,000 का हिंसा पार करके 41,061 तक पहुंच गई है। नए 572 मामलात में 381 वादी कश्मीर से, जबकि 191 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में वायरस से मजीद 7 अफराद की मौत हुई है, जिनमें 4 वादी से, जबकि 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जिस दौरान महलकून की मजमूई तादाद 1604 तक पहुंच गई है, जिनमें 1063 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 541 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 572 मज़बूत मामले सामने आए हैं, जबकि 7 अफराद की मजीद मौत हुई है, जिनमें से 4 वादी कश्मीर से, जबकि 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 1600 से पार होकर 1604 तक पहुंच गई है, जिनमें से 541 का ताल्लुक जम्मू सूबे से, जबकि 1063 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। इधर पीडीपी खीमे से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी तेज है। वही पीडीपी तर्जमान सुहेल बुखारी ने डीडीसी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस हवाले से बयान किया, आज बाद दोपहर कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। बारामूला से सुहेल बुखारी सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और गुपकार इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार हैं सुहेल बुखारी। पीडीपी खीमे से एक बड़ी खबर, पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी डीडीसी चुनाव लड़ेंगे और आज बाद दोपहर कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला से सुहेल बुखारी सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे और गुपकार इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार है सुहेल बुखारी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।